मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। लास्ट क्लास में हमने प्रपोजिशन का इंट्रोडक्शन किया था और प्रपोजिशन के टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हमने 2 प्रपोजिशंस को डिस्कस कर लिया था। आज रेस्ट प्रपोजिशंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्रपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे थे, ऐसी प्रपोजिशन जो टाइम को डिनोट करती हैं, यहाँ जहां हमें टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट एक मीनिंग देने के लिए प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। एट, ऑन, ये 2 प्रपोजिशन हमने डिस्कस कर ली थी विद एग्जांपल्स। आज जो हम करेंगे वो इन सब प्रपोजिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन सी प्रपोजिशन वो भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी लाइक टू गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग लिखो या इन मॉर्निंग लिख दिया मैंने। वी लाइक टू गो फॉर अ वॉक, यहाँ आप देखोगे कि फॉर भी एक प्रपोजिशन आ रही है, लेकिन यहाँ जो है ना हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्लेस दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ टाइम वाले ही प्रपोजिशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस की प्रपोजिशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फॉर भी एक प्रपोजिशन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, लेकिन ये यहाँ प्लेस के बारे में हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर कर रही है। ठीक है, तो फॉर को एक बार हम साइड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ हमें टाइम कौन बता रहा है, मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि सुबह का टाइम। ठीक है, तो सुबह यानी मॉर्निंग के लिए हमें अपना मीनिंग कंप्लीट करना है कि हम वॉक के लिए मॉर्निंग में जाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में ही हम जाते हैं, तो मॉर्निंग में जाते हैं तो इन लगाया हमने। ठीक है, इन का वैसे भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, में। ठीक है, तो यहाँ हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि पार्ट ऑफ द डे में नाइट के साथ में हम एट यूज करते हैं, लेकिन मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ हम जनरली इन यूज करते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा से ही करते हो, तो ठीक है, इसको ज्यादा हम इलेबोरेट नहीं करेंगे। मॉर्निंग की जगह अगर इवनिंग आ जाता तो भी इन आएगा, आफ्टरनून होता तो भी इन होता। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द डे में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ में क्या लगता है, इन प्रपोजिशन का यूज होता है मॉर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे वेंट फॉर अ पार्टी इन जनवरी। ठीक है, जनवरी क्या है, एक मंथ का नेम है। ठीक है, नेम ऑफ अ मंथ, तो जहां भी मंथ का नेम आ जाएगा, ठीक है, और वो टाइम को डिनोट करेगा, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन इन। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि वो क्या है, जनवरी में एक पार्टी के लिए गए। ठीक है, अब यहाँ भी फॉर लगाया, लेकिन ये पार्टी यानी एक जगह, प्लेस की बात हो रही है, तो इसको हमने साइड में रखना है। हमें जनवरी को देखना है क्योंकि हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, जनवरी आया, ठीक है, और कि वो पार्टी में कब गए, जनवरी में गए, तो में मतलब हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी इन विंटर्स। यहां मंथ का नेम आया, यहां सीजन का नेम आया। ठीक है, तो मंथ के नेम के साथ में भी इन प्रपोजिशन यूज होगा, विंटर्स यानी सीजन के नेम के साथ में भी क्या यूज होगा, इन यूज होगा। मुझे विंटर्स में कॉफी पीना अच्छा लगता है, विंटर्स में, मे के लिए मैंने क्या लगा दिया, इन। और अगर आप एज अ रूल चलोगे तो सीजन के नेम के साथ में भी हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। आई अटेंडेड द मीटिंग इन 2019। ठीक है, हमने डेट के साथ में एक प्रपोजिशन यूज किया था, आप मुझे बताओगे कौन सा प्रपोजिशन यूज किया था। ठीक है, तो 2019 ये किसका नेम, किसके बारे में बात हो रही है, ईयर के बारे में बात हो रही है, तो ईयर के साथ में हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, इन। ठीक है, आई अटेंडेड द मीटिंग इन 2019, डेट के साथ में कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ईयर के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, इन। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि मैंने 2000 मीटिंग में, ठीक है, मीटिंग अटेंड की, में यानी इन। ठीक है, अब यहां पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं इन प्रपोजिशन को। ठीक है, इन प्रपोजिशन के रूल्स यहां पर कंप्लीट हो गए कि मॉर्निंग, इवनिंग, पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए इन लगाना है, मंथ के नेम के साथ में इन लगाना है, सीजन के नेम में भी इन लगाना है, और ईयर का नाम आ जाए यानी ईयर कोई हमें दिया हुआ हो तब भी क्या लगाना है, इन। ठीक है, इन से रिलेटेड 4 एग्जांपल्स के थ्रू हमने 4 रूल्स भी कंप्लीट किए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रपोजिशन जो किसको डिनोट करेगी, टाइम को डिनोट करेगी, वो कौन सी प्रपोजिशन है देखते हैं। ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल वर किल्ड।
ठीक है, वॉर के दौरान या वॉर के समय पर बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, अब यहाँ टाइम को डिनोट करने वाला कौन सा वर्ड है, ड्यूरिंग। ठीक है, टाइम कौन सा चल रहा था, वॉर का। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ जब ड्यूरिंग लगाया है तब मैं यहाँ क्या शो कर रही हूँ, अपना पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वॉर कुछ दिनों तक चला होगा। ठीक है, तो जब कुछ दिनों तक काम हुआ, ठीक है, उस काम को के टाइम को डिनोट करने के लिए हमने क्या लगाया है, ड्यूरिंग। यानी जो वॉर है वो कुछ लंबे टाइम के लिए, कुछ दिनों तक चला होगा, तो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि कोई एक्शन हो रहा है, पीरियड में हो रहा है, कुछ दिनों तक चल रहा है, तो उस पीरियड के टाइम पे हम क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग। ठीक है, या इसका हिंदी मीनिंग देखें तो वॉर के दौरान, आपको ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग भी पता है कि दौरान होता है, वॉर के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, एज अ रूल चले तो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक्शन कुछ टाइम तक हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या शो करेंगे हम, पीरियड, और पीरियड को डिनोट कौन करेगा, ड्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज वी वर्क ड्यूरिंग द डे। नाउन या प्रोनाउन आ गया ना। ठीक है, नाउन नहीं, नाउन या प्रोनाउन से पहले मैंने क्या लगाया है, ड्यूरिंग लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम काम करते हैं वो दिन के टाइम पे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बता रही हूँ, अपना काम यानी अपना एक्शन बता रही हूँ, और उस एक्शन की क्या बता रही हूँ, ड्यूरेशन, कि कितने टाइम तक मैं क्या करती हूँ, अपना काम करती हूँ, दिन के दौरान हम अपना काम करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिनोट करने के लिए भी क्या यूज होता है, ड्यूरिंग। मेनली आप ध्यान रखोगे कि जब ड्यूरेशन की बात आए, पीरियड की बात आए, ठीक है, किसी एक्शन को करने के लिए जब कुछ दिन लगे, कुछ टाइम लगा, ठीक है, उस ड्यूरेशन को डिनोट कौन करेगा, ड्यूरिंग। नाउन या प्रोनाउन से पहले हमने रखा है, इसको ध्यान में रखना, इसके जो प्रपोजिशन का जो मेन जो मीनिंग है उसको भी साथ में लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, ड्यूरिंग से रिलेटेड यही दो रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। ठीक है, टाइम का पीरियड बताने के लिए, और कोई एक्शन जब हो रहा है उसकी ड्यूरेशन बताने के लिए भी, कितने टाइम तक वो चल रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग हो गया, इन हो गया, दो और प्रपोजिशन, पहले की एट, ऑन, एंड थर्ड की है इन, एंड फोर्थ कौन सी की है, ड्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज he will come here by 3 a.m. he will come here by 3 a.m. 3 a.m. क्या है, एक नाउन है। ठीक है, समय का नाम है, इस समय के बारे में बता रहा है कि 3 टाइम कितना है, 3 a.m. he will come here क्या है, वो 3 बजे तक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ preposition कौन सा यूज हुआ है, बाय। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि preposition यही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कब कौन सी लगानी होती है, तो उसी के लिए यहाँ पर हम ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या है, लेटेस्ट टाइम, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो होता है तक। ठीक है, 3 बजे तक। ठीक है, तो पूरा जब हम लेटेस्ट टाइम जब हमें दिया हुआ है तब हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। 3 बजे तक वो यहाँ आ जाएगा, तक की सेंस के लिए क्या लगेगा, बाय। और जब लेटेस्ट टाइम हमें दिया हुआ हो तब भी क्या लगेगा, बाय। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। अब यहाँ पर ईयर का नाम आ गया ना। ठीक है, ईयर आ गया, लेकिन हमने क्या लगाया, सिंस लगाया है, इन नहीं लगाया है। क्यों ऐसा हमने क्यों किया है, इसका मीनिंग देखो। पहले हम क्या है, 2010 से ही यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, हम क्या है, 2010 से यहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि सिंस कब लगता है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है पास्ट टिल नाउ, मतलब कि जो चीज पास से अभी तक भी चल रही है। ठीक है, 2010 से हम यहाँ अभी भी रह रहे हैं। इट मींस पास्ट टिल नाउ, यानी पास्ट से लेकर अब तक भी हम यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो जहां आपको सेंस किसकी दिखे कि पास्ट से कोई बात हो रही है लेकिन वो अभी तक भी कंटिन्यूटी में है, तो वहां क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे। और यहाँ क्योंकि नाउन आया है तो नाउन से पहले हमने क्या चाहिए, एक प्रपोजिशन चाहिए। ठीक है, अब हमने पहले सेंटेंस का क्या देखा, सेंस देखा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया है, सिंस। क्योंकि यहाँ मीनिंग ये बन रहा है कि हम 2010 से यहाँ अभी भी रह रहे
हैं। क्लियर? सिंस, पास्ट, टिल नाउ, कि ऐसा कोई एक्शन या ऐसी कोई चीज जो अभी तक भी चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ नाउन आ गया है वापस से। ठीक है, नाउन से पहले मैंने फॉर लगाया है। क्यों लगाया है? आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि काम क्या है, पास्ट से चल रहा है। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। यहां मैंने फॉर ही क्यों लगाया? हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, यानी जब हमें ये बताया गया हो कि कोई एक्शन हो रहा है वो कब तक हो रहा है, कितने लंबे टाइम तक हो रहा है, तब उसको डिनोट करने के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर। टाइम को डिनोट करने के लिए, यहाँ प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ टाइम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको डिफरेंस क्लियर कर रही हूं मैं। तो 3 आवर्स के लिए मैं क्या है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब 3 आवर्स से मैं अपना काम क्या है, कर रही हूँ। यानी मैंने यहाँ पर अपना टाइम बता दिया है कि मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ एक्शन की बात, लेंथ की बात हो रही है, कितने लंबे टाइम तक कोई एक्शन वो हो रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रपोजिशन कौन कौन से डिस्कस की हैं? इन डिस्कस किया है। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्कस किया है। फिर हमने बाय यानी तक की सेंस आएगी, मतलब काम यहाँ पर खत्म हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ हो गया। और उसके बाद सिंस, यानी अभी भी वो काम हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हाउ लॉन्ग एन एक्शन लास्ट, यानी काम कितनी देर तक चला। ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए फॉर। ठीक है, इसके बाद में और भी कुछ ऐसी प्रपोजिशन हैं जो टाइम को डिनोट करती हैं। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे विद एग्जांपल्स। हमने डिस्कस कर ली है इन, ठीक है, ड्यूरिंग, बाय, उसके बाद में फॉर को डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज शी अराइव्ड within 10 minutes. She arrived within 10 minutes. Okay. Next example is the bus will arrive between 8 and 8:30. Clear? Next example is I will wait here until she returns. ठीक है, ओके। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तीनों ही एग्जाम्पल्स में अलग अलग प्रपोजिशन है, कैसे यूज हुई हैं ये देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग, शी अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, वो 10 मिनट में ही पहुंच गई, 10 मिनट के अंदर अंदर वो पहुंच गई। इस सेंटेंस में नाउन ये आया 10 मिनट्स। ठीक है, उससे पहले मैंने प्रपोजिशन यूज किया है विद इन। तो जब यहाँ विद इन ही क्यों यूज हुआ कि यहाँ हमने क्या कर दिया है, 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही वो पहुंच गई, यानी कि 10 मिनट्स हुए नहीं, उससे पहले ही पहुंच गई। ठीक है, मतलब कि बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, यानी एक टाइम हमें या एक पीरियड ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है प्रॉपर 10 मिनट्स, लेकिन उससे पहले ही हमारा काम खत्म हो गया, यानी कि वो पहुंच गई 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो पहुंच गई, मतलब 10 मिनट अभी पूरे नहीं हुए, उससे पहले पहुंच गई। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड, यानी कि आपको एक पीरियड दिया हुआ होगा, लेकिन जब आपको पता होगा कि काम जो है वो बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, पीरियड होने से यानी टाइम खत्म होने से पहले ही वो काम हो चुका है, तब हम वहां क्या लगाएंगे, विद इन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द बस विल अराइव बिटवीन 8 and 8:30। बस जो क्या है पहुंच जाएगी 8, मतलब कि 8 से 8:30 के बीच में क्या है बस पहुंच जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ बिटवीन लगाया है। ठीक है, दोनों ही टाइम को ही डिनोट हो रहा है ना, यहाँ 10 मिनट, यहाँ। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम बताए हुए हैं, यानी मैंने 8 भी बताया हुआ है और 8:30 भी बताया हुआ है, यानी जब हमें 2 ड्यूरेशन दिए हो, यानी 2 टाइम दिए हुए हो, तब वहां क्या लगाएंगे हम, बिटवीन। ठीक है, मतलब कि 8 से 8:30 के बीच में। ठीक है, बीच में की सेंस को कंप्लीट कौन करेगा, बिटवीन करेगा। 8 and 8:30 क्या है, नाउन है। ठीक है,
नाउन से पहले हमने प्रपोजिशन यूज किया है। तो यहाँ क्या है कि 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम जब हमें दिए हुए या 2 पीरियड्स ऑफ टाइम हमें दिए हुए होंगे, ठीक है, तो उसके बीच में, यानी कि उसके बीच में की सेंस को कंप्लीट कौन करेगा? बिटवीन। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम दिया होगा, यहाँ आपको टाइम दिया होगा, लेकिन उससे पहले ही काम खत्म हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आई विल वेट हियर अंटिल शी रिटर्न्स। उसके आने तक मैं क्या है? वेट करूंगा। तक, यहाँ पे तक की सेंस आई, यानी अब यहाँ अंटिल की जगह पर आप क्या लगा सकते हो? टिल भी लगा सकते हो। दोनों ही क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो आप टिल भी लगा सकते हो, अंटिल भी लगा सकते हो। यहाँ क्या है कि अंटिल शी रिटर्न्स, जब तक, ठीक है, जब तक वो पहुंचेगी तब तक ही मैं वेट करूंगा, यानी जब तक की सेंस जहां आएगी वहां हम क्या लगाएंगे? अंटिल। ठीक है, यानी अगर वो नहीं आई तो फिर मैं वेट नहीं करूंगा, मतलब कि वो चला जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अंटिल शी रिटर्न, जब तक वो पहुंचती है तब तक मैं उसका वेट कर लूंगा। ठीक है, जब तक की सेंस आएगी तब वहां क्या लगाएंगे? अंटिल लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो हमने इन 3 एग्जाम्पल से 3 और प्रपोजिशन को क्लियर किया है। दोबारा से कर लेते हैं कि बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड, आपको एक पीरियड दिया हुआ होगा, यानी टाइम दिया हुआ होगा, उससे पहले ही जब काम खत्म हो गया आपका, तब आप विद इन लगाओगे। 2 टाइम आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो वहां क्या लगाओगे? बिटवीन लगाओगे। जब तक की सेंस आएगी तब आप वहां क्या लगाओगे? अंटिल लगाओगे। ठीक है, ये सारी प्रपोजिशन किसको डिनोट कर रही हैं? प्रपोजिशन ऑफ टाइम को। ठीक है, हम लास्ट एक बार सारी लिख देते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रपोजिशन डिस्कस की हैं। फर्स्ट क्लास में हमने एट, ऑन को किया था, फिर हमने इन किया है, फिर ड्यूरिंग किया है, ठीक है, फिर फॉर किया है, उसके बाद में बिटवीन, अंटिल, अंटिल की जगह पर और क्या लगा सकते हो? मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, टिल भी लगा सकते हो, बाय किया है, ठीक है, और भी जो भी डिस्कस की हैं। ठीक है, यानी ये सारी प्रपोजिशन होती हैं यूज किसमें? टाइम को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई और रह गई है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमने विद एग्जांपल सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ सारी प्रपोजिशन हमने लिखी जो किसको डिनोट करती हैं? टाइम को। ठीक है, अभी सिर्फ टाइम की ही बात हो रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि फॉर क्या है? टाइम को भी डिनोट कर रहा था, और उसके बाद में वो किसको डिनोट कर रहा था? प्लेस को भी। ठीक है, तो प्रपोजिशन का काम क्या है? कई बार वो प्लेस को भी शो करती हैं और टाइम को भी। वो उस सेंटेंस का मीनिंग हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1-2 और प्रपोजिशन रह गई हैं, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, यानी कि इसका मैं एग्जांपल ही ले लेती हूँ। ठीक है, ये 2 प्रपोजिशन, इसके हिंदी मीनिंग हमें क्लियर है। बिफोर मतलब पहले, ठीक है, एंड आफ्टर मतलब बाद में। शी विल रिटर्न, she will return before Thursday, she will return before Thursday। यहाँ क्या है? वो थर्सडे से पहले पहुंच जाएगी। पहले की सेंस आएगी। यहाँ हमें एक टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है ना, ठीक है, थर्सडे से पहले वो यहाँ वापस आ जाएगी। पहले की सेंस के लिए बिफोर। अगर मैं यहाँ पर आफ्टर लिख दूं तो भी तो सेंटेंस सही है। ठीक है, अब मेरा मीनिंग क्या बना कि वो थर्सडे के बाद यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब फ्राइडे, सैटरडे कभी भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बिफोर आया तो मीन्स पहले, और आफ्टर मीन्स बाद में। यहाँ चाहे बिफोर लगाओ, आफ्टर लगाओ, दोनों का ही मीनिंग क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पहले और यहाँ बाद में। तो ये 2 प्रपोजिशन भी क्या है? टाइम को डिनोट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ सारी प्रपोजिशन हो गई हैं जो टाइम को डिनोट करती हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ ऐसे प्रपोजिशंस भी हैं जो आगे प्लेस को भी या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को भी शो करती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये होता किस लिए कि जहां सेंटेंस की जैसा सेंस होगा उस टाइम पे उसी प्रपोजिशन को वहां यूज किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये टॉपिक अब आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल सॉर्ट आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।